हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। प्रभु श्री राम जी का प्रभाव देखने के लिए जयंत उनकी परीक्षा ले रहा था। तो वो उनसे दूर जा कर के, किसी की परीक्षा लेना हो तो दूर जा कर के पूछताछ करने पर ही पता चलता है कि वह आदमी कैसा है। तो उसने, जयंत ने भी ऐसा किया कि वह दूर जा कर के प्रभु श्री राम जी के बारे में पूछताछ करने लगा और उनके बारे में जानने की कोशिश की। क्योंकि मनुष्य का जीवन एक ही मिला है, जिसमें हरि कीर्तन अगर नहीं किया जाए, प्रभु का ध्यान नहीं किया जाए तो व्यर्थ है सारा जीवन। इसलिए उसने भी प्रभु का परीक्षा लेने के लिए या उनके प्रभाव को जानने के लिए वह उनसे दूर जाकर के उनके प्रभाव को जाना और फिर वापस आकर के प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मैंने आपका प्रभाव जानने के लिए आपसे दूर जाके मैं समस्त जग में घूम के आपके प्रभाव को जाना और नज़दीक आकर के आपके व्यवहार के बारे में जानना चाहा। जब किसी को व्यवहार के बारे में आपको जानना होता है तो उसके पास ही जाना पड़ता है। दूर से आपको क्या पता चलेगा कि वह इंसान कैसा है, कैसा नहीं है, कैसा उसका व्यवहार है आपके प्रति या किसी के प्रति। जब तक आप नज़दीक नहीं जाएंगे तब तक पता नहीं चलता है। चलिए हम लोग कथा में चलते हैं और कथा आगे की स्मरण करते हैं। जय श्री राम। जयंत ने कहा, प्रभु मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं और आपसे कहूं, यहां सीता मैया ने राम जी को बोल करके जयंत को क्षमा करवाया है। सीता मैया ने कहा, प्रभु जो भी है हमारा बच्चा है, मैं जगत की मां हूं, इस संबंध से तो मेरी संतान है ना, ये मोह में मार दिया है, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मारिए मत, इसको छोड़ दीजिए। राम जी ने क्षमा कर दिया। लेकिन आपको कहूं, इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए, सीता मैया को लेकर सावधान हो गए। उदाहरण देता हूं, राम जी चित्रकूट से आगे बढ़े, अगस्त ऋषि के कहने पर भगवान पंचवटी गए। पंचवटी जानते हैं ना, नासिक में कुटिया छा के राम जी रहने लगे गोदावरी जी के तट पर। सुपर्णखा आई है, सुपर्णखा का नाक कान काटा गया। नाक कान क्यों काटा गया? कह रही थी मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, काटो इसका नाक, इसको पता चलेगा कितनी सुंदर है ये। राक्षसी थी, वेश बदल कर आई थी। नाक कान काटा लक्ष्मण जी ने, पहुंची खरदूषण के पास। अब दर्शन करिए, खरदूषण जब आए हैं राम जी से युद्ध करने, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि सीता जी को लेकर भीतर जाइए आप। तो क्या राम जी को डर था कि ये खरदूषण सीता मैया और लक्ष्मण जी को मार देंगे? नहीं, राम जी सावधान हो गए हैं। राम जी सोचे, जिस दिन जैसे उस दिन जयंत को नहीं मारने दी, बोली मेरा संतान है, मेरा बच्चा है, उसी प्रकार कहीं इनकी ममता आज खरदूषण पर न जग जाए। कहेंगे मैं जगदम्बा हूं तो इस नाते ये भी मेरी संतान है। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से, आप इनको लेकर के भीतर जाइए। लक्ष्मण भैया मां को लेकर गए और राम जी ने ऐसी माया रची कि आपस में ही लड़ी के मर गए दोनों। शूर्पणखा गई रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो, तुमको पता नहीं तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है। बोला कौन शत्रु? और ये नाक कान कहां कटवा के चली आई? शूर्पणखा ने सब बताया। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, दोनों मर गए। रावण जब सुना कि खरदूषण मर गए, अब दर्शन करिए। रावण अपने महल में गया और एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं को मारई बिनु भगवंता। रावण सोचता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था और भगवान को छोड़कर दूसरा कोई मार नहीं सकता उनको। रावण, खरदूषण मर गए हैं, इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि भगवान ने अवतार ले लिया है। और रावण जैसे ये विचारा कि भगवान ने अवतार ले लिया है, रावण बेचैन हो गया। कहने लगा मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? एक काम करता हूं, समय नहीं है, माला लेकर आज से भजन शुरू करता हूं, मैं भी भजन करके मुक्त हो जाऊंगा। आधी माला जपा था, तब तक हाथ से माला गिर गई नीचे, उबासी आने लगी। रावण कहता है मेरा तो तामसी शरीर है, भजन में मन ही नहीं लग रहा है, मेरा उद्धार कैसे होगा?
अंत में कुछ समझ में नहीं आया तो निर्णय किया, भजन नहीं कर पाऊंगा तो क्या है, मैं राम से युद्ध करूंगा, मैं अपनी ओर से जाकर लड़ूंगा और राम के बाण से प्राण का त्याग करके अंत में रावण भी मुक्त हो जाएगा। ऐसा ना समझिए कि रावण राम जी को जान नहीं रहा है, वो सब जानता है, उसके पास कोई मार्ग नहीं बचा। चला मारीच के पास। इधर सीता जी को एकांत में पाकर राम जी ने पंचवती में एक मंत्रणा की। राम जी बोले, सीते अब मैं कुछ लीला करना चाहता हूं, जिस कारण हम धरती पर आए हैं वो कार्य पूर्ण करना है, लेकिन रावण अब तक हम लोगों के प्रति कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मैं उसको कैसे मारूंगा। मैं चाहता हूं कोई काम करे, अपराध करे तो मुझे मारने का कारण मिले। तो मां ने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है। राम जी बोले, जब तक मैं धरती से निशाचरों का अंत न कर दूं, आप सीता जी अपना प्रतिबिंब मेरे पास रख दीजिए और जाकर अग्नि में बैठ जाइए। सीता मैया अपना फोटो राम जी के पास रख दी, छाया, और जाकर के अग्नि में बैठ गई। अब याद रखिएगा, इस रहस्य को केवल दो लोग जानते हैं, एक राम जी और एक सीता जी। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं कि अब जो भाभी है ये नकली भाभी है, वो भी नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि रावण ने मेरी मैया का हरण किया ही नहीं था। रावण सीता मैया का फोटो लेकर लंका गया हुआ था। प्रमाण देता हूं, रावण मेरी मां को ले ही नहीं जा सकता। कैसे नहीं ले जा सकता? ये धनुष है, मान लीजिए ये क्या है, जोर से कहिए, शंकर भगवान का धनुष। जिस धनुष को मेरी मां अपने बाएं हाथ से उठा ली थी, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया, तो सीता मैया को क्या खाक उठाएगा? रावण की क्षमता नहीं थी कि मेरी मां को ले जाता, इसलिए भगवान ने सीता मैया को अग्नि में सुरक्षित कराया। निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तैसे ही रूपशील शुभनीता। प्रतिबिंब अपना मैया ने भगवान के पास छोड़ दिया। रावण पहुंचा मारीच के पास, जाकर दंडवत करता है, मामा मारीच को दशानन का प्रणाम स्वीकार हो। मारीच सावधान हो गया। क्यों? दुष्ट व्यक्ति, बदमाश आदमी जब बहुत मीठा बोलने लगे तो सावधान होना चाहिए। क्यों? घात करने के लिए आया है। अब मारीच सावधान हो गया। रावण ने कहा, चलो चलो चलो, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला, दिमाग ठीक है? जिस राम ने ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, खरदूषण को मार दिया, उस राम को तुम जीव समझते हो? रावण राम जीव नहीं, जगदीश है। शरण में जाओ, भजन करो। रावण बोला, प्रवचन मत सुनाओ, प्रवचन सुनने नहीं आया हूं। चल रहे हो कि नहीं सोने का हिरण बन के, ये बताओ। मारीच बोला, गया तो राम मार देंगे। रावण बोला, ना बोलो, तुम ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। मारीच देखा, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो कौन मारेगा? रावण मारेगा। मारीच ने देखा, मरना कन्फर्म हो गया है आज, यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो होगा। सोने का हिरण बनकर गया मारीच। कंचन मृग बन कर आया। कौन सा मृग? कंचन समझते हैं? कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता बोली, वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का,
लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चरम निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। अब देखिए सिया माया की, ये सीता जी भी नकली है। कहीं सोने का हिरण होता है का है? वो भी नकली है। ये भी माया की, वो भी माया की। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का अब लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। असली सीता जी होती, असली सीता मैया, तो उनको वो मृग सोने का न दिखाई दिया होता। माया की सीता जी है, इसलिए माया का हिरण दिखाई पड़ गया, सोना। सरकार है? असली मैया के आगे तो माया चलती ही नहीं। इसका क्या मतलब है महाराज? ये जो सोना है ना, यही असली माया है। इसी माया ने सबको भरमाया है। हम कब से कही रहे कि नकली सोना पहन के कथा में आइए, असली कोई पहन के न आवे। कोई सुन ही नहीं रहा है। किसी दिन 3 लोगों का कटा, किसी दिन 4 लोगों का कटा, किसी दिन हम क्या करें आप बताओ। जो काट रहा है वो भी माया में फंसा हुआ है। माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया सोना। घर में बहुत सोना हो जाए, बुरा न मानिएगा, रात का सोना चला जाता है। ये सोना आंख का सोना ले जाता है। इसलिए सोना उतने हो कि रात का सोना न चला जाए। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। भगवान मारीच के पीछे बहुत दूर गए। आपको एक बात बताऊं, राम जी चाहते ना आश्रम में बैठे बैठे मार देते। अच्छा आप बताओ, जयंत को तो स्फटिक शिला पर बैठे बैठे मारे थे ना, वो भी कुशा को ब्रह्मास्त्र बना के मार दिए थे। और वो ब्रह्मास्त्र 3 लोक 14 भुवन घुमाया, जयंत को घुमाया था ना। तो क्या आज पंचवटी में बैठ के बाण चलाते तो क्या वो मारीच को न लगता? तो राम जी दौड़े क्यों? इसके 2 कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे समझ में जो आ रहा है मैं आपको सुनाऊं। 2 कारण।
एक कारण राम जी जानते हैं कि जब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं, रावण इनको ले कैसे जाएगा। और जब तक रावण इनको ले नहीं जाएगा तब तक मैं लंका कैसे जाऊंगा उसको मारने के लिए। रावण को तो यही मार सकता हूं, लेकिन रावण को मार दूंगा, उसके पीछे की जो पार्टी है उसको कैसे मारूंगा। कंप्लीट सफाई करने के लिए लंका जाना पड़ेगा। लंका कब जाऊंगा? जब सीता जी पहुंचेंगी वहां पर। अब मैं जब तक यहां रहूंगा तब तक रावण आएगा नहीं, इसलिए राम जी गए। दूसरा कारण मारीच जब चला है सोने का मृग बनने, तो मन में सोचा यहां रहूंगा तो रावण मारेगा, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, चला भगवान के हाथों मरा जाए। लेकिन आपको बताऊं, मारीच जानता है कि थोड़ी देर बाद मैं मरने वाला हूं, लेकिन मारीच रो नहीं रहा है, आनंद में झूम रहा है। क्यों? मन में सोचता है कि आज मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन होगा। भगवान के जिन चरणों को देखने के लिए महात्मा मुनि जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, बिना कोई तपस्या किए ऐसे ही मुझे आज उन चरणों का दर्शन प्राप्त होने वाला है। अब इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा किसी का। मारीच मन में सोच रहे हैं कि मेरे जैसा आज कोई नहीं है ब्रह्मांड में। पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज धनुष बाण लेकर राम मारीच के पीछे दौड़ेंगे। आज भगवान मेरे पीछे भागेंगे और मैं भागूंगा, बहुत दूर भागूंगा। अब बीच बीच में ना मुड़ मुड़ के राम जी को देख लिया करूंगा। आज तो कई बार देखने का अवसर प्राप्त होगा। मेरे से अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है संसार में। मारीच के इस अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान धनुष बाण लेके दौड़ पड़े उसके पीछे, और दौड़कर तुरंत नहीं मारे, बहुत दूर तक गए कि भाई तुमको जितना देखना है मुड़ मुड़ कर देख लो मुझे। दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया। बाण लगते मारीच जोर से बोला, हां लक्ष्मण, और बाद में धीरे से मन में राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। इधर हां लक्ष्मण की आवाज सीता मैया ने जब सुनी, लक्ष्मण जी को बरबस भेजा राम जी के पास। लक्ष्मण भैया ने एक रेखा खींची और कहा, मां इसको पार मत करिएगा। लक्ष्मण भैया गए, तब तक रावण सन्यासी का रूप धारण करके आया और मेरी मां को लेकर गया। लेकिन आपसे एक बात कह दूं, लोग कहते हैं, टीवी में भी दिखाता है कि रावण सीता मैया से विवाह करना चाहता था। ये अनर्गल प्रलाप है। रावण जानता है कि सीता जी जगदम्बा है? विवाह करना होता तो अशोक वाटिका में क्यों रखता, महल में ले जाके रखता। और आपको बताऊं, हरण करने से पहले रावण ने सीता मैया के चरण को प्रणाम किया है। स्वामी जी स्पष्ट लिखे हैं, मनमहु चरण बंदी सुख माना। मन ही मन रावण ने सीता मैया के चरणों को प्रणाम किया और उसके बाद पुष्पक विमान में बिठा कर ले गया। मां विलाप करती हैं। मार्ग में गीधराज जटायु जी से युद्ध हुआ है रावण का। रावण ने चंद्रहास खड्ग से जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। ले जाकर अशोक वाटिका में, लंका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया को पधरा दिया। इधर राम जी लक्ष्मण भैया को आते देखे तो यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि रघुपति अनुजही मने छोटे भाई को आवत देखी, जैसे आते हुए देखे बाहिज चिंता। कौन सी चिंता? बाहिज मने बाहरी चिंता, नाटक। बाहर से भगवान चिंतित हो गए, भीतर तो जान गए काम हो गया। उधर भगवान बोले, लक्ष्मण आप आ गए, मेरा मन कह रहा है सीता आश्रम में नहीं है। और सीता मैया से विहीन आश्रम देखकर भगवान बहुत रोए। जटायु जी से मिले, जटायु जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया है। प्रभु, दशानन रावण लेकर दक्षिण दिशा में गया है, उसी दुष्ट ने मेरी ये गति की है। सीता जी बहुत विलाप कर रही थी, आप शीघ्र जाइए। इतना कह के भगवान से भगवान की भक्ति मांग करके जटायु जी ने प्राण का त्याग कर दिया। और दर्शन करिए, राम जी ने जो सुख अपने पिताजी को नहीं दिया, भगवान ने वो सुख जटायु जी को दिया। उनकी अंतिम क्रिया राम जी ने अपने हाथों से पूर्ण की है। तेहि कर क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु जी को गति देकर भगवान आगे बढ़े, कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया और भगवान पहुंच गए शबरी मैया के आश्रम। किसके यहां? जोर से कहिए,
शबरी मैया को गुरु जी कहे थे प्रतीक्षा करना बेटी, राम आएंगे तुमको दर्शन देने। अच्छा आपसे एक बात बोलूं, कहिए बोलूं? आपसे यदि बोलूं कि प्रतीक्षा करिएगा भगवान आएंगे